अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और फेसबुक पे बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो लेडीज़ के होते हैं, जिसमें बहुत सी अनोनिमस पोस्ट्स होती हैं, तो अक्सर मैं भी वो पढ़ती रहती हूँ। और उसमें एक जो टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो टॉक्सिक मदर इन लॉज या टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है, ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब इस टर्म की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो इन डिफरेंट पोस्ट को पढ़ के और बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट मैंने सोचा कि इस चीज़ की रूट कॉज क्या है। अब ज़ाहिर है सारी चीज़ें जो हैं, हर किसी का सोचने का अंदाज़ फ़र्क होता है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे लगा कि जो चीज़ें हम अभी कर सकते हैं, क्योंकि हम वो नेक्स्ट जनरेशन है जिन्होंने कल को सास बनना है, और जो चीज़ें हम चाहते हैं कि जो आज जिन बातों को हमें ये फ़ील होता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें फिर वो चीज़ें अपने अंदर भी हमें वो चेंज करनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि वो एक जो सर्कल चल रहा होता है कि जिन चीज़ों को हम कह रहे होते हैं नहीं करनी चाहिए, वो अनकॉन्शियसली वो हमारे अंदर भी इनकलकेट हो जाती हैं, हम भी वही कुछ करने लग पड़ते हैं। सबसे पहले जो मुझे ये लगता है, हमसे पहली जो जनरेशन है मोस्टली उसमें हाउसवाइफ्स होती हैं। जैसे हमारी मदर्स हैं, हमारी सासें हैं, वो हाउसवाइफ्स होती हैं और उनकी ज़िंदगी का जो महवर है या उनकी ज़िंदगी का जो फोकस है वो उनके बच्चे होते हैं, उनका घर होता है, और स्पेशली बेटे। क्योंकि बेटियों के बारे में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस शुरू से होती है। जब बेटी पैदा होती है हमें पता होता है कि उसकी शादी हो जाएगी, तो हमने ये एक्सेप्ट किया होता है कि वो दूसरे घर चली जाएगी। लेकिन बेटों के बारे में, क्योंकि बेटों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा उस तरह से होती हैं कि बेटे जो हैं वो बुढ़ापे का सहारा हैं, और हमने ये चीज़ उस चीज़ को हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया होता कि कल को इसकी भी शादी होगी तो इसकी एक अपनी ज़िंदगी होगी। और जैसे माँ बाप के लिए जो आप दुनिया कह लें उनकी जो बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसे नहीं होता कि जो बच्चा है उसके इर्द गिर्द उसकी जो ज़िंदगी है, उसका जो फोकस है, वो माँ बाप उस तरह से नहीं होते जैसे माँ बाप के लिए बच्चा होता है। सबसे पहले हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम ये बात करते हैं ना कि एक माँ जो है वो 9 बच्चे पाल लेती है, लेकिन 9 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं पाल सकते, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रही, लेकिन मैं ये एक डिफरेंस बता रही हूँ कि माँ जो है ना, उसकी ज़िंदगी का महवर औलाद होती है, लेकिन औलाद जो है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग बात है, लेकिन बच्चों के जो फोकस होता है ना, वो उनके अपने बच्चे होते हैं। ये चीज़ आगे इस तरह से ट्रेवल कर रही होती है उनके लिए। जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो उनके बच्चे उनका फोकस होते हैं, पेरेंट्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ये डिफरेंस होगा, हमेशा से होगा। दूसरी बात ये कि जब बेटे जब बड़े हो जाते हैं और उनका बाहर इंटरेक्शन होता है, उनके दोस्त होते हैं, तो हमारी ज़्यादा अटैचमेंट जो है वो बेटियों के साथ होती है, क्योंकि हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो घर में हमारे साथ होती हैं। तो जब हम इस चीज़ को इतना फील नहीं करते कि बेटे जो है वो सारा सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ बाहर फिर रहे हैं, तो फिर हमें इस चीज़ को पहले से एक्सेप्ट करना चाहिए कि कल को एक लड़की आएगी जो इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन हर रिश्ते की एक अपनी जगह होती है। वो लड़की उसकी माँ नहीं बन सकती, और जो माँ है वो उसकी बीवी नहीं हो सकती। तो हर रिश्ते का जो एहतराम है, रिश्तों में जो है ना, जब तक हम बैलेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। सबसे पहले जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है कि ये चेंज जो है ये आएगा ज़िंदगी में। अभी से सोचना शुरू करें कि आपके अगर जिस चीज़ के भी आपके बेटे हैं, अभी से सोचें कि कल को जब ये बड़े होंगे तो ये अभी जैसे बच्चे पीछे पीछे फिर रहे होते हैं वो उस तरह से नहीं करेंगे। और वो चेंज आपको सिर्फ शादी के बाद नहीं नज़र आएगा, वो टीनेज में ही आपको नज़र आएगा, जब बच्चों का बाहर इंटरेक्शन होता है, उनके बाहर इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, तो फिर वो उस तरह से आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होते। तो फिर इस चीज़ को बस इससे रिलेट कर देना कि अब शादी हो गई है तो वो चेंज हो गया, ये गलत बात है। तीसरी बात ये है कि मुझे ये लगता है कि हम औरतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के हमारी ज़िंदगी के जितने भी गोल्स और वो सब चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे बच्चों के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। अच्छी बात है, आपको आपका घर सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन जब तक आप अपनी फिज़िकल या मेंटल हेल्थ का आप खुद ख्याल नहीं करेंगे, कोई दूसरा कैसे कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ख़त्म नहीं होती हैं। अब आपने घर का काम तो करना है, खाना तो आपने पकाना है, लेकिन एक बेनिफिट आपके पास ये है कि आप घर बैठ के अपने लिए कुछ कर सकती हैं। अब जो है वो इंटरनेट का दौर है, तो आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और भी आपके पास बेशुमार जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकती हैं।
टाइम अपने लिए निकालना वो आपको खुद पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि आप ये सोचें कि आपने दिन में एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा आपने अपने लिए भी निकालना है। अपना जो आपका इंटरेस्ट है, आपको नॉवल पढ़ने का शौक़ है, आप नॉवल पढ़ें। ये नहीं कि आपके बच्चे हो गए तो आप उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दें। आपको अपनी कोई स्किन केयर करें, आपको जो चीज़ आपको पसंद है, आप अपनी कोई पढ़ाई करें। आपका कोई गोल होना चाहिए ज़िंदगी में बच्चों के अलावा भी, ताकि कल को जब बच्चे बिज़ी हों तो आपको वो जो एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम होता है, जब बच्चे अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो जाए तो आपको ये ना फील हो कि अब हम क्या करें। आपके पास गोल्स होने चाहिए कि ठीक है, जब बच्चे अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगे तो अब मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हो चुकी हूँ, अब मेरा टाइम है, अब मैंने इन चीज़ों को करना है जो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से पहले नहीं कर सकी। मैंने बहुत सी ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ इस तरह के ग्रुप्स में इस तरह की लेडीज़ की भी पढ़ी हैं जिन्होंने इस चीज़ को बड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अब बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, बच्चे आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री मूव कर चुके हैं, अब हमारा टाइम है, हम अपनी ज़िम्मेदारियों से फारिग हो चुके हैं, अब हमने अपने लिए जीना है। तो जब आप ये सोच लेंगे ना कि अब बच्चे जो हैं उनकी शादियाँ हो गई हैं और वो हमें छोड़ चुके हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? आप डिप्रेस रहेंगे, आप सैड रहेंगे, बजाय इसके आप पे डिपेंड करता है कि ज़िंदगी को लेके आपकी अप्रोच क्या है। तो थैंक यू सो मच, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मैंने सोचा कि मैं बहुत सारी पोस्ट फेसबुक पे इस टॉपिक पे पढ़ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के, और इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।